सभी सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। मनुष्य सभ्यता के इतिहास में अत्यंत प्राचीन काल से आज तक कई कई क्रांतियां होती आई हैं। प्रत्येक क्रांति के पश्चात जीवन धारा, सोच और आचार विचार बदल जाते रहे हैं। बड़ी क्रांति आई प्रागैतिहासिक काल में, जब अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया। फिर एक क्रांति आई जब पहिए का, चक्र का आविष्कार मनुष्य ने किया। चक्र उसने हाथ से बनाया। पहिए ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी, हमारी गति तेज कर दी। हमारे सपनों को चक्र ने पंख लगा दिए। जीवन में ठहराव के, गतिरोध के, विरोध का, प्रतिरोध का प्रतीक पहिया बना। विकास की यात्रा आरंभ हुई, रथ बना। पहिया आया तो गाड़ी बनी, रथ बने, शकट बने, बैलगाड़ी, फिर रथ। और सभ्यता की रथ यात्रा चल पड़ी। पहिए को और रथ को सृष्टि बोध के लिए एक प्रतीक के रूप में भी हमारे ऋषियों ने देखा। आदि भौतिक स्तर पर जीवन की दिशाएं बदल दी, पर आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पर भी पहिए ने हमारे सोच में पंख लगा दिए। और सृष्टि को हमने पहिए के द्वारा समझने का प्रयास किया तो कालचक्र का निरूपण आया। अथर्ववेद में काल सूक्त में कहा गया, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो यजिरो भूरि रेता तमारोहंति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल का अश्व सरपट भाग रहा है, उसके सारे भुवन उसके चक्र हैं। और यह प्रतीक कालचक्र का प्रतीक और महाकाल का प्रतीक अश्व जो सारे भुवनों को रोंदता हुआ भाग रहा है, कवि और पंडित अपनी मेधा से उसकी सवारी कर पाते हैं, काल को अतिक्रांत कर पाते हैं। दीर्घतमस बड़े विचारक, कवि और ज्ञानी हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रसिद्ध सूक्त है उनका, पहले मंडल में ऋग्वेद के 164वां सूक्त, अस्यवामी सूक्त। उसमें उन्होंने कालचक्र का वर्णन किया है। द्वादश प्रदयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवोर्पिता षष्टिर्न चलासः। ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त के 48वें मंत्र में दीर्घतमस कहते हैं कि द्वादश प्रदयः, एक ही चक्र है, उसको 12 प्रधि घेरे जो चक्र के हैं वो उसमें 12 हैं। और 3 नाभियां उस चक्र की हैं, एक्सल जिसको कहते हैं, जिसमें कि मध्य भाग में शेष पहियों से जोड़ करके, गाड़ी को जोड़ करके चलाया जाता है। उसकी 3 नाभियां हैं, 12 महीने और 3 ऋतुएं। और चलासा त्रिशतः षष्टि शंकव अर्पिता, चल और अचल 360 शंकु उसमें अर्पित हैं। शंकु जो कोन लकड़ी के टुकड़े बीच बीच में फंसाए जाते हैं काष्ठ रचना में, वो 360 हैं, साल के 360 दिन। सातवलेकर ने खूंटियां यह अर्थ किया है, 360 खूंटियां उसमें लगी हुई हैं। और ऐसा यह काल चक्र दीर्घतमस कहते हैं कि कोई विद्वान ही इसके स्वरूप को जान पाता है। कौतच्चिकेत,
शरीर को रथ के रूप में देखते हुए सुंदर वर्णन किए हमारे ऋषियों ने। यजुर्वेद का जो शिव संकल्प सूक्त है उसमें कहा गया, सुषारथिरश्वानि वयन मनुष्यान नेनीयते अभीशुभिर्वाजिन इव। अच्छे सारथी की तरह, जो एक चतुर कुशल सारथी की तरह मनुष्यों को घोड़ों की तरह जो हाँकता है, जैसे कि लगाम से घोड़ों को हाँका जाता है, रथ में जुते घोड़ों को। यहाँ घोड़े और रथ, सारथी और मन सबका वर्णन किया गया है। मन जो है अच्छे सारथी का प्रतीक हो जाता है, इंद्रियां उसकी लगामें, और यह सारे मनुष्य उनको वह नियंत्रित कर रहा है। मन का स्वरूप, व्यापक स्वरूप शिव संकल्प सूक्त में यजुर्वेद के ऋषि ने जो वर्णन किया है। उसके बाद कठोपनिषद में यम नचिकेता को अमृत विद्या का उपदेश देते हैं। उसमें तो बहुत परिपूर्ण एक रूपक रथ, सारथी, घोड़े, इन सब का बनाया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह मेव च। यह सांग रूपक है। रूपक के जो भेदों में सांग और निरंग दो प्रकार के रूपक बताए गए, तो प्रधान रूपक के साथ सारे अंगभूत अन्य रूपक भी आए तो सांग रूपक हो जाता है। आत्मा जो है रथ का स्वामी है, यह रूपक हुआ प्रधान। और फिर उससे जुड़े हुए अंगभूत जो रूपक हैं, कि यदि आत्मा किसी रथ का स्वामी है तो रथ क्या है, कि शरीर ही रथ है। शरीर यदि रथ है तो उसका सारथी चाहिए, तो बुद्धि सारथी है और रथ का स्वामी है। रथ है और सारथी है तो लगाम होने चाहिए, तो मन लगाम है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन की लगाम है, और सारी इंद्रियां घोड़े हैं। यह तो समझ सकते हैं। इस प्रकार से यह एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में रथी, रथ, सारथी, लगाम, घोड़े, इन सब का वर्णन किया गया है। आधिभौतिक स्तर पर जिस पहिए का हमने आविष्कार किया, उससे जो हमने रथ बनाया, उसको उसने हमारे चिंतन को, सृष्टिबोध को इस प्रकार से व्याख्यायित करने के लिए स्फूर्त किया। उसके पश्चात तो रथ और रथ यात्रा, मंदिरों में जो उत्सव होता था रथ यात्रा का, पुराणों में उसके अनेक वर्णन मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विशेष रूप से रथ यात्रा कैसी होगी इसका विस्तार से वर्णन है। जिस देवता का मंदिर है उसकी वर्ष में जो तिथि आती है उस पर वो आरंभ होगी, और उस देवता की यात्रा रथ में उसको स्थापित करके निकाली जाएगी। फिर 1 सप्ताह तक वहाँ पर रथ यात्रा उत्सव होंगे। यात्रोत्सव, यात्रा का जो रंगमंच है वह उससे बना है। उस यात्रा महोत्सव में अलग अलग मंडलियाँ अपने नाटक प्रस्तुत करेंगी। यह पुराण वर्णन करते हैं। विशेष रूप से विष्णु धर्मोत्तर के 3 खंड में यह बताया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रथ यात्रा एक सुंदर कविता लिखी है। पूरी जो ये रथ यात्रा है उसको प्रतीक बना करके भावपूर्ण कविता उनकी है कि रानी कहती है कि रथ यात्रा देखने चलेंगे। राजा कहते हैं कि चलो। सब चल पड़ते हैं और जितने लोग हैं सबको सम्मिलित किया जाता है। एक झाड़ू वाला है, वह उससे कहा जाता है कि चलो। वह कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे क्या अधिकार रथ को देखने का, रथ मेरे यहाँ तक कैसे आएगा। बहुत संवाद, भावपूर्ण संवादों के साथ ये कविता आगे बढ़ती है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर रथ यात्रा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव के रूप में निरूपित करते हैं और ईश्वर को मंदिर की सीमाओं से बाहर निकालकर दीन दुखियों तक पहुंचाते हैं, जन समुदाय के बीच में पहुंचाते हैं। वे सत्य की घोषणा करते हैं कि परमात्मा किसी वर्ग विशेष से, संप्रदाय से, स्थान से अवरुद्ध नहीं हो सकता है, वह संपूर्ण मानवता का है।
राजा, रंक, गरीब, अमीर, धनी, निर्धन सभी रथ यात्रा में एक समान हो जाते हैं और ईश्वर की आराधना में कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो सकता। रथ यात्रा का प्रतीक पूरे समाज में प्रेम और सौहार्द स्थापित करने में है और जीवन की जो गतिशीलता है उसका भी यह प्रतीक बन जाती है। रथ का निरंतर अग्रसर होना, अनवरत यात्रा समाज की रूढ़ियों और संकीर्णताओं को तोड़ते हुए यात्रा आगे बढ़ती है, ऐसा रविंद्रनाथ उस कविता में कहना चाहते हैं। और रथ यात्रा को एक सांस्कृतिक ही नहीं, आध्यात्मिक उत्सव के रूप में भी सामूहिक चेतना एक जैसी पिरोई हुई है, सबका अनुभव एक हो जाता है, तो वही चैतन्य जो है ईश्वर होकर के सबके भीतर समाहित हो जाता है। यह रथ यात्रा कविता रविंद्रनाथ की संदेश देती है। इसी क्रम में अनेक कविताओं में रथ के प्रतीक आए। मैंने कुछ दिन पहले गोस्वामी श्याम मनोहर से लंबी बातचीत की है। उस बातचीत के अंश मैंने 2 वक्तव्यों में 2 वीडियोज में प्रस्तुत किए हैं। गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने कुछ अनुग्रह करके मुझे अपना एक पद भेजा। उन्होंने जो बातचीत या संवाद किया मेरे साथ, उसमें उन्होंने बताया था कि वल्लभ संप्रदाय के लगभग 15,000 पद हैं, केवल ब्रज भाषा में ही नहीं बल्कि पंजाबी में, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, अन्य भाषाओं में वल्लभ संप्रदाय के संतों ने, गोस्वामियों ने पद लिखे हैं। यहाँ तक कि पंडित राज जगन्नाथ जो प्रखर आचार्य हैं, संस्कृत की महनीय चिंतक परंपरा के एक शिखर हैं, उन्होंने भी पद लिखे। यद्यपि वे शांकर अद्वैत के अनुयायी थे, पर वल्लभ के परिवार से आए थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के परिवार से आए थे, और पदावली उन्होंने भी लिखी है। यह हमको नहीं बताया गया। संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ का भामिनी विलास खूब अध्ययन किया जाता रहा, रस गंगाधर पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा, पर उन्होंने कविताएं हिंदी में ब्रज में लिखी हैं, पद लिखे हैं। जिस तरह से कविंद्राचार्य ने पदावली लिखी है, कविंद्राचार्य भी बड़े संत और ज्ञानी थे और विद्वान थे, तो यह पूरा समय था जिसमें कि ये कवि संस्कृत में लिख रहे हैं, ब्रज में लिख रहे हैं। और वल्लभ संप्रदाय ने भारतीय कविता को ही संपन्न नहीं किया पुष्टि मार्ग ने, बल्कि संगीत की भी एक धारा प्रवाहित की, और भारतीय संगीत को अनूठा योगदान वल्लभ संप्रदाय का रहा। हवेली संगीत जो उन्होंने दिया है, इसी में पंडित जसराज ने भी हवेली संगीत के पद गाए हैं। गोस्वामी श्याम मनोहर ने पद लिखे हैं। यह पद उन्होंने भेजा था मुझे, उसको मैं पढ़ूंगा। मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे लगा कि ये पूरी ऋग्वेद से जो रथ यात्रा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में निरूपण की परंपरा चली है, वो यहाँ पर एक भावपूर्ण रूप में व्यक्त हुई है। यह पद है, गोकुल यह मेरो गेह सगरो, देह बने रथ नीको तुम्हरो, इंद्रिय अश्व 10 बनी के जुरो, हृदय आसन सो समरो, सांकरी खोरी परिजन नयना, चकोरी बने मुखचंद तेरो, रशना रखो कमल कर अपने, मन भटके न आन मगरो, भाव अतुल्य श्याम एहि दीजे, रथ यात्रा उत्सव ये हमरो। इतना यह पद है। और जो रूपक यजुर्वेद से आरंभ हुआ, रथ के प्रतीक के रूप में जो कठोपनिषद में सांग रूपक बनाया गया, और रथ यात्रा में बहुत आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में रथ यात्रा को उपस्थित रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। उसको बहुत भावपूर्ण सुंदर रूप देकर के प्रस्तुत किया। गोस्वामी श्याम मनोहर ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, कठोपनिषद और रविन्द्रनाथ उनके मानस में रहे होंगे, ये पद लिखते समय ऐसी बात नहीं है, पर प्रतीक तो उस परंपरा से जुड़ जाते हैं स्वतः।
संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम नैकरूपतया सर्वे ते मंतव्या विपश्चिता। आनंदवर्धन कहते हैं कि जो महान मेधाएं होती हैं वे कई कई हजार वर्षों की परंपराओं से अपने को जोड़ लेती हैं। अनजाने में जो प्रतिभा है वह पहले की प्रतिभाओं से सहज संवाद अनजाने में करती है। ये जो रथ का प्रतीक है, यह कुछ हजार वर्षों में जो रथ और चक्र के प्रतीक आए हैं उनसे संवाद भी करता है, लेकिन जो पुष्टि मार्ग की परंपरा है उसके दर्शन को व्यक्त करता है। गोकुल यह मेरो देह सगरो, मेरा ये जो सारा गोकुल यह मेरो गेह सगरो, यही पाठ इसमें है। ये जो मेरा सारा घर है यह तो मेरा देह है। तो आत्मा रथी है। इस शरीर रूपी घर में यह आत्मा निवास करता है और इस शरीर रूपी घर को, जो मेरा जो देह है, उसको मैं रथ बना डालता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा रथ तुम्हारे लिए मैं इसको बनाना चाहता हूँ कि तुम इस पर सवार हो सको, तुम इसमें बैठ सको, मेरे इस शरीर में तुम निवास कर सको। तो ईश्वर में और जीव में अंतर नहीं रह जाता है। ये जो पुष्टि मार्ग का दर्शन है कि निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, पुरुषोत्तम और परब्रह्म एक ही हैं, दोनों एक दूसरे में समवेत हैं। ये जो पार्थक्य का बोध है जो शांकर अद्वैत में आता है वह नहीं है। तो ईश्वर ही अधिष्ठित हैं देह में, तो ईश्वर रमे हुए हैं और उनको रमाने का अनुभव चाहिए। यह मेरा जो गेह है उसी को रथ बना करके तुमको मैं इस रथ पर प्रतिष्ठित कर रहा हूं। तुम्हारे लिए यह मेरा घर रूपी रथ, देह रूपी जो रथ है वह सुंदर रथ बन जाए। इंद्रिय अश्व 10 बनी के जुरो, 10 इंद्रियों को 10 रथ इन्होंने फिर बना लिया है। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उसमें हृदय को भी जोड़ा। यह इस पद की विशेषता है कि मन नहीं, हृदय यहाँ पर है और हृदय के आसन पर तुम मेरे विराजमान हो। हृदय का आसन मैंने इसमें बिछा दिया, इस रथ के भीतर, उस पर तुम बैठो। इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इसके रथ के साथ, रथ के अश्व हैं। श्रोत्र चक्षु घ्राण त्वक और जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रियां और वाक पाणी पायु पाद और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां। और उस हृदय के आसन पर ईश्वर विराजमान हो। आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। और सांकरी खोरी परिजन नैना चकोरी बने मुखचंद तेरो। नयन जो है परिजन है, यहाँ परिजन शब्द का प्रयोग बड़ा सा अभिप्राय किया गया है। परिजन जो परिवार के लोगों के अर्थ में भी आता है। परिजन जो चाकर सेवक जो चलते हैं घेर करके, रईस राजा को, उनको भी परिजन कहा जाता है। संस्कृत नाटकों में परिजन जो गौण पात्र हैं खूब आते हैं। तो परिजन हो जाते हैं नयन, और नयन सांकल खोल करके नयनों के परिजन चकोरी बनकर के, चकोर बनकर के मुखचंद तुम्हारा ताकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में नयन भी हैं। वे नयन सांकल खोलते हैं क्योंकि मन के लिए आंखें द्वार का काम करती हैं। ये बड़ा सुंदर प्रतीक बना है क्योंकि नयनों के द्वार से मन देखता है, संसार को समझता है, बाकी इंद्रियों से भी समझता है, पर नेत्रों का काम विशेष रूप से है क्योंकि इंद्रिय और चक्षु के संयोग से हम प्रत्यक्ष की उपलब्धि करते हैं। तो मन जितने संसार का ज्ञान प्राप्त करता है उसमें नेत्रेंद्रिय की भूमिका मुख्य मानी जाती है। न्याय दर्शन में तो यही समझाया गया कि चक्षु और विषय के संयोग से उसका बिंब बनता है और उसको फिर मन आत्मा तक पहुंचाता है, इत्यादि जो प्रक्रिया कॉग्निशन या ज्ञान की बताई गई है। इसलिए इन्होंने सांकरी खोरी परिजन नैना कहा है। और मुख चंद्रमा जो तुम्हारा है उसको ताके, ऐसा कहते हैं। और ये जो लगाम का सुषारथि रश्वानिवेन मनुष्या नैनीयते भी शुभि यजुर्वेद में कहा गया है
तो लगामें अपने हाथ में रख कर के मनुष्यों को यह जो हाँकता है मन, ऐसा वहाँ कहा गया है। यहाँ तो लगामें फिर ईश्वर को सौंप दी गई हैं, गोकुलनाथ को ही सौंप दी गई हैं। गोकुलनाथ पितृपुरुष भी हैं गोस्वामी श्याम मनोहर के, और श्लेष में उनसे भी अर्थ प्रतीत होता है। और ईश्वर जो बिहारी हैं, कृष्ण हैं, उनसे तो अर्थ है ही जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो रचना जो लगाम है वो अपने कमल करों में रखो, जिससे कि मन भटके न आन मगरो, किसी दूसरे रास्ते पर मन मेरा भटक न जाए। भाव अतुल्य श्याम यही दीजे, हे श्याम यह अतुल्य भाव मुझे देना, कि रथ यात्रा का यह उत्सव मेरा हो जाए। रथ यात्रा को, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है भक्त की, उसका उत्सव गोस्वामी श्याम मनोहर ने यहाँ बना दिया है। और आध्यात्मिक रूपक बना करके जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, उससे अनजाने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, कठोपनिषद से लगा करके रविन्द्रनाथ टैगोर तक ही नहीं, बल्कि मध्यकाल की पुष्टि मार्ग की जो सारी परंपरा है, उसमें एक बहुत अत्यंत ही भावपूर्ण रचना वे जोड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि यह जो पद है गोस्वामी श्याम मनोहर का, यह हिंदी की जो श्रेष्ठ पद रचनाएं हैं उनके बीच में स्थान पाने के योग्य है। सूर, मीरा और साकार और निराकार का तो पुष्टि मार्ग में भेद रह नहीं जाता है कि निर्गुणिया पद कहें कि सगुण पद कहें, क्योंकि यहाँ भेद नहीं हुआ। सगुण निर्गुण पद मिलाकर के पदावली की परंपरा चली, दोनों को अभिन्न मान करके पदावली की परंपरा चली। उस परंपरा में अनूठा पद है। और कवि इसके गोस्वामी श्याम मनोहर हैं, संगीतकार भी वे ही हैं। सारे गोस्वामियों की विशेषता जो पुष्टि मार्ग में हुए, वो बहुत अच्छे कवि और संगीतकार और पंडित तो बहुत बड़े रहे ही। किस तरह से अध्ययन उनका कराया जाता था यह तो उन्होंने हमको बताया। और जो उनके ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ संपदा गोस्वामी श्याम मनोहर की है, वह ज्ञान और भक्ति, उसका समन्वय उनमें हुआ है। लेकिन इतना बड़ा पंडित होकर के कोई उतना ही भावपूर्ण कवित्व संजोए रख सकता है, यह हमारी परंपरा रही है। तर्केषु कर्कश धियो वयमेव नान्ये, काव्येषु कोमल धियो वयमेव नान्ये। तर्क में कर्कश बुद्धि वाले भी हम ही हुए और काव्य में अत्यंत कोमल भावनाओं वाले कवि भी हम ही हुए। पंडितराज जगन्नाथ ने भी यही कहा है, और श्री हर्ष जो नैषधकार हैं उन्होंने भी यही कहा है, साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय ग्रह ग्रंथिले काव्ये वा मई संविधा तरिस्वम लीलायते भारती। सुकुमार वस्तु साहित्य में और तर्क कर्कश मार्ग में, न्याय मार्ग में भी समान रूप से लीला करती है मेरी वाणी। और दिखा भी दिया कि शैया सुकोमल, बहुत बढ़िया गद्दों, रुई के गद्दों वाली शैया हो, उस पर भी ऐसे ही सुख से सोएंगे प्रेमी प्रेमिका, यदि प्रेम है। या चटाई कर्कश सूखी बिछा दी जाए, प्रेम है तो उखड़ला स्थंडिल जिसको कहते हैं, उसमें भी वैसे ही प्रेम से परस्पर सो जाएंगे। यह यदि वल्लभ प्रियतम तुल्या रतिर्योषिताम, ऐसा कहते हैं। तो यह परंपरा हमारी रही है। इस भक्ति मार्ग में यह परंपरा ज्ञान को समन्वित करके कैसे परिपुष्ट हुई है, यह भी इस पद से गोस्वामी श्याम मनोहर सत्यापित करते हैं। उन्हीं का संगीत, उन्हीं का यह पद, इसको जो एक गायिका के स्वर में उन्होंने भेजा है, उसको मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ प्रस्तुत करूँ। अपने इस चैनल पर भी वह रहे। अंकिता जोशी ने इसको गाया है। अंकिता जोशी मेवाती घराने की प्रतिभाशाली नवोदित गायिका हैं। वे पद्म भूषण पंडित जसराज की शिष्या हैं। उन्होंने इस पद को गाया है। उनको मैं उनके गाए हुए गोस्वामी श्याम मनोहर के इस पद को, जिसमें संगीत उन्हीं का है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोकुल या मेरो गे हसगरो
तुमरो गोकुल या मेरो गेह सगरो इंद्रिय अश्व 10 बनी के जुरो इंद्रिय अश्व 10 बनी के जुरो हृदय आसन सो समरो समरो गोकुल या मेरो गेह सगरो साकरी खोरी परिजन नैना साकरी खोरी परिजन नैना चकोरी बने मुख चंद तेरो गोकुल यह मेरो गेह सगरो रशना रखो कमल कर अपने रशना रखो कमल कर अपने मन भटके ना आन मगरो मन भटके ना आन मगरो गोकुल यह मेरो गेह सगरो भाव अतुल्य श्याम दीजे भाव अतुल्य श्याम यह दीजे रथ यात्रा उत्सव ये हमरो रथ यात्रा उत्सव ये हमरो गोकुल यह मेरो गेह सगरो देह बने रथनी को तुमरो गोकुल यह मेरो गोकुल यह मेरो गोकुल यह मेरो गेह सगरो ओ गोकुल या मेरो गे